कुछ अर्सा कबल वहाब रियाज से एक ओहदा लिया गया वर्ल्ड कप में बदतरीन शिकस्त के बाद, लेकिन एक नया ओहदा दे दिया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दी, जिन प्लेयर्स को उनकी एनओसी मनसूख कर दी। यानी कि बिग बैश में जिन प्लेयर्स ने जाना था उनकी एनओसी मनसूख कर दी पहले देने के बाद। फिर उसके बाद उस्मान वाला साहब को निकाला गया। जो कुछ हुआ एशिया कप में कि उन्होंने सही जवाब नहीं दिया और टाइम पे जवाब नहीं दिया, लेकिन 2 दिन के बाद उनका ओहदा वापस बहाल कर दिया गया और उन्हें उसी ओहदे पे बिठा दिया गया। अब 2 दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 18 रुकनी टीम का ऐलान किया, स्क्वाड का ऐलान किया, और 2 दिन के बाद उस स्क्वाड को 18 में से कम करके 16 रुकनी स्क्वाड बना दिया। यानी कि आमिर जमाल को और साथ में फैसल अकरम को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया, रिलीज कर दिया। अब आप मुझे बताएं कि एक दिन आप फैसला करते हैं, दूसरे दिन आप फैसला तब्दील कर लेते हैं और ये एक लंबी फहरिस्त बनती जा रही है, तो फिर क्रिकेट कैसे ठीक होगी जब आप अपने फैसलों पे नहीं टिकते। मामला एनओसी से हो, मामला प्लेयर्स के स्क्वाड का हो, मामला मैनेजमेंट का हो, जिस मैनेजमेंट को एक बार फारिग किया जाता है फिर नया ओहदा दे दिया जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा है, कोई अटल फैसला नहीं है आपका, आप बार बार फैसले बदल रहे हैं, तो क्रिकेट कैसे ठीक होगी। और जहां तक बात है स्क्वाड की, जिन 2 प्लेयर्स को आपने अपने साथ रख के ग्रूम करना था, जिनको खिलाना था, फैसल अकरम और मेहरान मुमताज को, उन दोनों यंगस्टर्स को आपने ड्रॉप कर दिया और साथ में आमिर जमाल को। याद रहे कि आपने इसके बाद जाना है इसी WTC साइकिल में इंग्लैंड खेलने, और इंग्लैंड की सीरीज में आपको एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत पड़ेगी जो फास्ट बॉलिंग करता हो, और वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको आमिर जमाल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आपने बगैर किसी वजह के आमिर जमाल को ड्रॉप कर दिया है स्क्वाड से, और वहीं पे जब आपको खिलाना चाहिए था फैसल अकरम को, आप खिला रहे हैं आसिफ अफरीदी को। मतलब ये क्या चल रहा है क्रिकेट में, और पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों ठीक नहीं हो रही कि हम एक फैसले पे हम फैसले ही नहीं कर पा रहे, और जब फैसला कर लेते हैं उसके बाद भी हम डाउट में रहते हैं और फैसला कैसे बदला जाए इसके बारे में सोचते रहते हैं। पहले तो आपकी होम सीरीज थी, आपको 16 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करना चाहिए था, और जो प्लेयर्स अभी नहीं डालने थे उन्हें आप कहते कि जाके आप डोमेस्टिक खेलें, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन चल रहा है। लेकिन आप क्या करते हैं कि 2 दिन पहले 18 रुकनी स्क्वाड अनाउंस करते हैं, प्लेयर्स को बुलाते हैं, उसके बाद उनकी तजलील करते हैं, उन्हें रिलीज करते हैं और टीम से बाहर कर देते हैं। फैसल आमिर जमाल का आपने पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से उसका नाम निकाला, क्या वजह है कोई नहीं जानता, ना उसे उस तरह से चांसेस दिए जा रहे हैं जो वो डिज़र्व करता है, और आपके पास कोई ऑलराउंडर है ही नहीं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, ना ओडीआई में और ना टेस्ट में। लेकिन इसके बावजूद आप बार बार एक किस्म की उस बंदे की तस्दील कर रहे हैं और उसका कॉन्फिडेंस गिरा रहे हैं, जिस तरह से आपने अभी ये किया। और फिर आप कहते हैं कि ना आपके पास ऑलराउंडर्स आते हैं, फिर आप कहते हैं कि ना आपके पास टैलेंट है, फिर आप कहते हैं कि हमने इसको लाना है, फिर आप कहते हैं कि रिटायर्ड प्लेयर्स को हम वापस लाएंगे, उनसे रिटायरमेंट वापस लेंगे, और यही तमाशा चल रहा है। यानी कि जिनका हक बनता है, जिन्होंने परफॉर्म किया हुआ है, जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उन्हें आप मुंह नहीं लगा रहे। और कल जब वक्त गुजर जाएगा और नए प्लेयर्स आ जाएंगे, फिर आप इन बूढ़ों के साथ खेल रहे होंगे।